करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुबर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, देरी के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ी लेट हो गया था। तो आप सबको ये 16 हाथ का अगिन कोने का चबच्चा समझ में आ गया सुंदर साथ जी? हाँ जी। सबने इस चबच्चे के चारों ओर घूमकर देखा। 22 हाथ की छतरी मंडल पर, 78 हाथ के छतरी मंडल पर सीढ़ियां चढ़े उतरे, इसका पानी पिया सबने। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस चबच्चे को अच्छी तरह देखा सबने, इसका चित्रण किया। कैसे कैसे ये दिखाई दे रहा है ये छतरी मंडल। तो फिर हम अब आगे चलते हैं। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो यहाँ पूछ सकते हो इस बच्चे के बारे में, नहीं तो अपन आगे वाला प्रसंग चलाते हैं। सुंदर साथ जी एक बात ये देखिए, इसका चित्रण मैंने बाद में किया। ये देखिए ये जो 30 मंदिर आ रहे हैं, इन 30 मंदिरों के जो 22 हाथ, पहली भूमि में 22 हाथ के ऊंचे झरोखे थे। तो ऐसा देखिए कि इन झरोखों में सखियां खड़ी हैं और कुछ सखियां जो 22 हाथ के ऊंचा हमने छतरी मंडल बनाया था, जिसके आगे जल चबूतरे तक कठेड़ा लग गया। मान लीजिए यहाँ सामने सखियां खड़ी हैं। ऐसा देखा करो कि हर जगह पे सब चारों ओर सखियों के झुंडों के झुंड खड़े हैं। तो जो 22 हाथ की छतरी मंडल के ऊपर सखियां खड़ी हैं और बिल्कुल झरोखों के अंदर जो सखियां खड़ी हैं, ये बिल्कुल आमने सामने हो रहा है, क्योंकि झरोखे भी 22 हाथ ऊंचे हैं और ये छतरी मंडल भी 22 हाथ ऊंचा आ रहा है। तो बिल्कुल बराबर इनका लेवल आ रहा है। फिर जो सखियां 78 हाथ की ऊंचाई पर जो छत आ रही थी, दूसरी भूमि की जो छत आई, तो उस 78 हाथ की चांदनी के ऊपर जो सखियां खड़ी हैं, तो इधर से जो मंदिर आ रहे हैं, इन मंदिरों के 33 हाथ के जो छज्जे निकले थे, उन छज्जों के 33 हाथ के कठेड़े को पकड़कर सखियां खड़ी हैं। तो ये बिल्कुल बराबर छत आ रही है, क्योंकि यहाँ से भी दूसरी भूमि शुरू हो गई और वहां भी पहली भूमि पूरी हुई, दूसरी शुरू हो गई। तो अब यहाँ एक नजारा और देखिए, ये है हमारा गुरज। अब 66 हाथ तो ये धाम रोज से आगे आ गया। अब इसकी छत पे चलिए, गुर्ज की जो छत आ रही है, उस छत से भी 33 हाथ का छज्जा निकला। अब यहां तक आ गए हम, बिल्कुल कवर हो गई धाम रोज। अब इस 33 हाथ के छज्जे के कठेड़े को पकड़कर खड़े होकर देखिए, तो बिल्कुल सामने ये चबच्चा दिखाई दे रहा है, इसके फुहारे चल रहे हैं। फिर और दूसरी भूमि में चले जाइए, तीसरी में चले जाइए, तो यहाँ से सुंदर साथ जी इसी गुर्ज के ऊपर ऊपर चलते जाइए, तो लास्ट में
जितना जितना ऊपर चलते जाओगे उतनी उतनी ये शोभा और भी सुंदर दिखाई देगी। तो फिर हम अगर 9वीं भौम में चले जाएंगे, तो 9वीं भौम में तो एक मंदिर का पूरा छज्जा आया है। छज्जे के ऊपर मंदिर मंदिर की दूरी पर थंब भी आ रहे हैं, कठेड़ा भी आ रहा है। तो वहां 9वीं भौम के छज्जे के ऊपर यहाँ खड़े हो जाइए। तो फिर खड़े होकर यहाँ छज्जे के कठेड़े को पकड़कर अब नीचे देखिए इस चबच्चे की शोभा, कैसे फुहारे चल रहे हैं और एक विशाल समुंदर की तरह ये चबच्चा हमें दिखाई देगा। बिल्कुल यहाँ गुर्ज के, जहाँ गुर्ज खड़ा है यहाँ ऊपर खड़े होकर देखिए, फिर 10वीं चांदनी के ऊपर खड़े होकर देखिए, जैसे जैसे हम इसके अंदर घुसते हैं वैसे वैसे हमें शोभा दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमें हर जगह पे खड़े होकर इसकी शोभा को देखना है। तो अब है हमारा आगे का प्रसंग, बट पीपल की चौकी। तो सुंदर साथ जी चलिए अब दक्षिण दिशा में, ये जो दक्षिण दिशा आ रही है रंग महल के, अब हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों अंतस्करण से ये चीज ली जाती है, तब जाके ये अंदर आती है। चारों अंतस्करण अब इसमें लगा दीजिए सुंदर साथ जी, फिर जाकर ये अंदर आपके नक्शा खड़ा होगा। तो ये है हमारा अगिन कोना। ये देखिए अगिन कोना, अभी हम अगिन कोने का 16 हांस का चबच्चा भी हमने किया। और दक्षिण दिशा में ये है नैऋत कोना। अब इसके सामने 50 हांस और 1500 मंदिर आ रहे हैं। ये सारे अगिन कोना और नैऋत कोना के बीच में दक्षिण दिशा में 50 हांस और ये 1500 जो मंदिरों की गिनती है, ये जो चबच्चे के भी 15 मंदिर लेकर, उधर से भी चबच्चे के 15 मंदिर लेकर फिर 1500 मंदिर बनते हैं। नहीं तो बाहर की दीवार के सामने ये 1470 मंदिर आते हैं। फिर 15-15 मंदिर चबच्चों के लेके पूरे 1500 मंदिर बनते हैं। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, ये है येलो कलर वाली धाम रोसारी है, जो हमारे मंदिरों के आगे ऊपर भौम भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर ये एक मंदिर की जो परिक्रमा थी, जिसे हम धाम रोस बोलते हैं, उस चबूतरे से नीचे, भौम भर नीचे, ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर की जमीन वाली रोसाई है। एक मंदिर की लंबी 1500 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की ये चौड़ाई आ रही है। तो बताइए पूर्व तरफ हमारे ये जमीन वाली रोस कितने मंदिर की थी? 2 मंदिर की। 2 मंदिर की, बिल्कुल सही जवाब। पूर्व तरफ ये हमारी रोस 2 मंदिर की थी। अब दक्षिण दिशा में ये जो रोस आ रही है एक मंदिर की आ रही है। तो सुंदर साथ जी अब यहाँ हमारे 50 हांस आ रहे हैं। तो हर हांस की संधि में, हांस है 30 मंदिर का और संधि कहाँ होगी? 15-15 मंदिर छोड़कर सेंटर में। तो एक हांस की संधि में ये हमारा चांदा बनेगा। एक मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा, पूरी रोस को लेगा ये चांदा। और ये जो रोस आपको खाली दिखाई दे रही है, ये रोस यहाँ खाली नहीं होगी, वैसे बढ़ी हुई है, क्योंकि ये चांदा पूरी जगह लेता है रोस की। क्योंकि एक मंदिर की रोस आ रही है तो एक मंदिर का ही चांदा आएगा। तो यहाँ तक अपनी पूरी रोस ले लेगा। एक मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा,
ये चांदे का चौक ठोस चबूतरा भूम भर ऊंचा खड़ा होकर धाम चबूतरे के लेवल तक साथ लग जाएगा। ऊपर तक आ गया चबूतरा ठोस। फिर इसके दोनों तरफ 100 सीढ़ियां उतरेंगी, क्योंकि ये चबूतरा उठा भूम भर ऊंचा। अब इसके इधर दक्षिण तरफ कठेड़ा लग जाएगा, वही कठेड़ा इन सीढ़ियों को उतर जाएगा, प्रकोटा बन जाएगा, इधर से भी गया, इधर से भी गया। तो इस प्रकार के हमारे इस रोंस पर 50 चांदे आएंगे। एक चांदा ये भी गिनती में होगा, ये भी चांदे से इकहरी सीढ़ियां नैऋत कोने के चबच्चे के और उतर रही हैं, और उधर अगिन कोने के चबच्चे के पश्चिम तरफ उतर रही हैं, और नैऋत कोने के चबच्चे के पूर्व तरफ उतर रही हैं, और 48 चांदे ये हो जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर 50 चांदे हमारे बन जाएंगे। तो अब आगे देखिए, पूरे 1500 मंदिर की जगह लेकर 15, अब ये जो बट पीपल की चौकी आ रही है, इसकी लंबाई है 1500 मंदिर की लंबाई, 500 मंदिर की चौड़ाई। पूरे 1500 मंदिर में ये बट पीपल की चौकी आ रही है, 500 मंदिर की इसकी चौड़ाई आ रही है। तो पहला यहाँ पर नहर का ये देखिए, इन्हीं चांदों के साथ नहर का ये चबूतरा जो आ रहा है, ये चबूतरा एक मंदिर की नहर आ रही है चौड़ी, जिसमें 50 हाथ में पानी है और 25-25 हाथ की इसकी जल रूंस है। तो अब ये नहर का चबूतरा 1500 मंदिर का लंबा जा रहा है। ये देखिए, एक मंदिर का चौड़ा, 1500 मंदिर का लंबा ये चबूतरा है। तो इस प्रकार के हमारे कितने चबूतरे आएंगे? देखिए, एक चबूतरा ये रहा, फिर आगे ये 100 मंदिर का यहाँ पर चौकों का हिसाब आएगा, मोटे रूप में, बारीकी में नहीं बता रहे आपको। फिर 100 मंदिर की दूरी पर दूसरा चबूतरा आएगा, इसी प्रकार 1500 मंदिर का लंबा। फिर आगे तीसरा चबूतरा आएगा, 1500 मंदिर का लंबा। फिर चौथा आएगा, फिर आगे पांचवा चबूतरा आएगा, फिर पांचवे के बाद छठा चबूतरा भी 1500 मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा। तो इस प्रकार हमारे ये जो चबूतरे आड़े आ रहे हैं, तो ये आएंगे 6 चबूतरे, 1 2 3 4 5 और 6 चबूतरे। अब 6 चबूतरों के बीच में हमारे चौक कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 चबूतरे 6 आएंगे नहरों के, और इसके अंदर 6 नहरों के चबूतरे में 5 संधे बन गई, यानी कि 5 चौक बन जाएंगे। तो पांचों चौक जो है ये 100 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। अब इसके ये देखिए, ये जो बट पीपल की चौकी है, इसके पूर्व तरफ बिल्कुल जहां यहाँ हमारा, आपको पता है कि जाम्बू का बगीचा खत्म हुआ था, अगिन कोने के चबच्चे के पूर्व तरफ नारंगी शुरू हुई थी। तो इसकी हद में नारंगी के पेड़ भी आए थे, तो ये है नारंगी के पेड़। अब बट पीपल की चौकी भी 500 मंदिर की है, और इसके बिल्कुल सामने नारंगी का बगीचा भी 500 मंदिर का चौड़ा आ रहा है। अब ये जो पेड़ हैं सुंदर साज जी,
ये वही धाम रोस यहाँ से घूम के आई 2 मंदिर की। तो इस धाम रोस के पिठोर में भी दो पेड़ आते थे, तो ये वही पेड़ हैं नारंगी के। यहाँ पर बट पीपल की चौकी के पूर्व तरफ 250 पेड़ नारंगी के आ रहे हैं। ये देखिए 500 मंदिर की नारंगी का बगीचा है, 500 मंदिर ही बट पीपल की चौकी आ रही है। अब बट पीपल की चौकी के सामने साथ लगते हुए ये नारंगी के पेड़ आ रहे हैं, 250 पेड़ हैं ये। क्योंकि हमारे 500 मंदिर के बगीचे में 2-2 मंदिर की दूरी पर 250 पेड़ आएंगे। तो अब ये देखिए, ये हमने अब ये जो 500 मंदिर की हमने जगह बनाई है सुंदर साजी, इस रोस को भी बीच में लिया है हमने। ये जो रोस आ रही थी जमीन वाली रोस, इसको लेकर और इधर से ये नारंगी, और आगे नारंगी के बाद आगे आता है कुंज निकुंज, और उसमें बड़ो वन के पेड़ आते हैं। जैसे अपने 2 घाटों के बीच में 2 मंदिर की रोस आ रही थी पीछे से हर बगीचे में, तो उसी प्रकार यहाँ भी नारंगी के बाद ये देखिए एक मंदिर की ये नारंगी की रोस थी, और एक मंदिर की यहाँ कुंज निकुंज जहाँ बड़ो वन आ रहा था तो उसकी रोस थी। ये 2 मंदिर की रोस वहीं 2000 मंदिर चलकर फिर यही रोस बट पीपल की चौकी के यहाँ साथ आ रही है इधर। तो इसमें एक मंदिर की जगह बट पीपल की चौकी की हो गई और एक मंदिर की जगह कुंज निकुंज की हो गई। तो कहने का भाव ये है कि एक मंदिर की जगह ये लेकर और एक मंदिर की जगह ये लेकर, तो तब ये 500 मंदिर की चौड़ाई बनती है बट पीपल की चौकी की। तो अब यहाँ पर तो हमारे आड़े चबूतरे आ गए 6 चबूतरों के बीच में 5 चौक बन गए 100 मंदिर की। इसमें कुछ कम होता है, वो आप मोटे रूप में देखिए। 100 मंदिर के लंबे चौड़े ये चौक बन गए। अब यहाँ से देखिए, ये जो चबूतरे आ रहे हैं, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ये चबूतरा बोला जाता है। ये बोला जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर नहर का पानी बह रहा है। ये है उत्तर से दक्षिण के चबूतरे। तो ये कितने आएंगे? एक चबूतरा ये आया नहर का, ये देखिए एक। तो हमारे यहाँ जो लंबाई आ रही है 1500 मंदिर की आ रही है। तो 1500 मंदिर की 100 मंदिर की दूरी पर ये चबूतरे कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चबूतरे नहरों के बनेंगे। तो 16 चबूतरों के बीच में 15 संधे बनेंगी, 15 चौक बनेंगे। ये हमारा चौक बन गया। तो इस प्रकार की हमारे 16 नहरों के जो चबूतरे आ रहे हैं वहां 15 चौक बन जाएंगे। तो एक चौक में जो 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक आ रहा है, तो उस चौक के चारों तरफ ये देखिए, कोई भी चौक ले लीजिए, इस चौक के चारों तरफ नहरों के चबूतरे आ रहे हैं। एक मंदिर के चौड़े ये नहरों के चबूतरे, 100 मंदिर के लंबे। तो कोनों में ये चबच्चे आ रहे हैं। चबच्चा कहाँ आता है? जहां नहर क्रॉस करती है। अब ये नहर आ रही थी आड़ी, तो यहाँ खड़ी नहर ने इसको क्रॉस किया, तो यहाँ पर चबच्चा बन गया। तो इस चबच्चे में 5 फुहारे चक्रीदार उछल रहे हैं, वो इसी में ही गिरेंगे। 5 फुहारे चक्रीदार इसी में चक्री खाकर गिरेंगे।
तो इस प्रकार ये हमारे चारों कोनों में चबच्चे आ रहे हैं, जिसमें 5-5 फुवारे चल रहे हैं और चारों तरफ ये नहरों के चबूतरे आ रहे हैं और बीच में जो चौक बनेगा, तो वो चौक जो हमारा बनेगा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। तो सुंदर साथ जी, पहले भी ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा बना था, तो वो कहाँ पे बना था? चांदनी चौक में। हाँ जी, बहुत अच्छा। चांदनी चौक में हरा लाल वृक्ष बना था। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी चौक में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा बना था, जिसमें एक चबूतरे पर अशोक आम का वृक्ष था, दूसरे पर एक पर हरा वृक्ष था, एक पर लाल रंग का वृक्ष था। तो ये चबूतरा भी सेंटर में कमर भर ऊंचा बना है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां उतर रही हैं। अभी वो वृक्ष दिखाना एकता जी, वही जो रंग बिरंगे है। एक बार ये नहीं, अभी आपको वृक्षों का दर्शन करवाते हैं सुंदर साथ जी। हाँ, ये देखिए, इस प्रकार ये जितने भी पेड़ आ रहे हैं, ये देखिए, ये चबूतरे हैं कमर भर ऊंचा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। तो ये सारे पेड़ जो आ रहे हैं, ये सब रंग बिरंगे पेड़ हैं। हमारी मुख वाणी के अंदर भी इनका बयान आया है कि सब पेड़ रंग बिरंगे हैं, परिक्रमा ग्रंथ के अंदर। तो ये देखिए कितने सुंदर ये पेड़ लग रहे हैं। तो इस प्रकार इन पेड़ों की शोभा है। ये देखिए, ये नहरों के ये चबच्चे हैं और ये नहर देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो सुंदर साथ जी, ये एक जो पेड़ आ रहा है, तो बीच में ये नहर आ रही है और दूसरा पेड़ जो खड़ा है, ये जो पेड़ की जो तना आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक मंदिर का मोटा 100 हाथ। एक मंदिर का मोटा, एक मंदिर का मोटा ये तना है। इसी प्रकार ये 75 हाथ ऊपर जाके फिर 25 हाथ में डालियां बन के 100 हाथ की इनकी भूम है। तो ये तना आधे मंदिर से, यानी कि अपनी मेहराब निकालेगा इधर से, और ये पेड़ भी अपनी एक मंदिर की मोटी मेहराब आएगी। तो जो मेहराब की नोक होगी, वो यहाँ सेंटर में जहां पुल आएगा, नहरों के सेंटर में पुल आते हैं, तो उस पुल के ऊपर उस मेहराब की नोक आएगी और उसमें चक्री लगेगी, उस चक्री में झूले लगेंगे। तो ये देखिए झूला लगा हुआ है, इधर देखिए झूला लगा हुआ। तो इस प्रकार हमारे जो 15 पेड़ आ रहे हैं लंबाई में, 15 पेड़ों के बीच में ये कितनी मेहराबें बनेंगी? 15 पेड़ों के बीच में लंबाई में कितनी मेहराबें बनेंगी? ये 14 बनेंगी। ठीक है, 15 पेड़ों के बीच में ये जो मेहराब बनी रही है, जहां पर हिंडोले लगने वाले हैं, तो ये पेड़ ने अपनी मेहराब दी, इस पेड़ ने अपनी मेहराब दी। तो ये मेहराब जो बनेगी 99 हाथ की बनेगी। आधा पेड़ तो इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधा इसका इधर हो जाएगा, इसका थड़। तो एक मंदिर तो इस थड़ों के बीच में चला गया, तो बाकी जो मेहराब की लंबाई होगी वो होगी 99 हाथ की। इतनी बड़ी मेहराब बनेगी। और मेहराब का जो सेंटर है, ये आप देख रहे हो, बिल्कुल जो पुल आएगा नहर का, नहरें जो आ रही हैं,
आड़ी भी खड़ी भी नहरें, ये आड़ी नहर है और ये खड़ी नहरें आ रही हैं। तो उस पुल के ऊपर उसका मेहराब का कौन सेंटर बनेगा, उस मेहराब में चक्री लगेगी, उस चक्री में 4 जंजीरें लगेंगी, तो ये झूला बनेगा। अब ये झूला इतना बड़ा झूला बनता है जिसमें 12,000 सखियां बैठ जाती हैं। बीच में राजश्यामा जी का सिंहासन भी लग जाता है और साइडों में 12,000 सखियां एक झूले में बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी ये शोभा देखने से बनेगी, चितवन से बनेगी। पहले हमें इसे कौल में लेंगे, कौल में लेके फिर फैल में उतारेंगे, इसका बुद्धि से चितवन करेंगे कि झूला कितना लंबा है, झूले की मेहराब कितनी आ रही है, कितने झूले आ रहे हैं, कितनी लंबी बट पीपल की चौकी आ रही है, कितनी चौड़ाई आ रही है, किस दिशा में आ रही है, वो होगा हमारा फैल। जब हमारे फैल के अंदर ये इसकी फाउंडेशन बैठ जाएगी तो फिर जब हम इन झूलों में बैठकर आनंद लेंगे, इस चबूतरे पर चढ़ेंगे, तो इसके अंदर सीढ़ियां चढ़कर रंग महल में जाएंगे, यहाँ का वो होगा हमारा हाल। तो अब जो सुन रहे हैं ये हमारा कौल, कौल में लेके इसे फैल में उतारेंगे, फैल से लेके हाल में आएंगे, तो फिर हमारा काम बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला। तो इस प्रकार हमारे यहाँ 15 पेड़ों के बीच में 14 मेहराबे बन गई, 14 झूले लग गए। तो इस प्रकार 14 झूले, 14 हिंडोले एक लाइन में आ रहे हैं। तो ये हमारी 5 पेड़ ऐसे आ रहे हैं, 15 पेड़ों की 5 हारे आ रही हैं, 75 पेड़ हैं सारे, 75 पेड़ आ रहे हैं हमारे, कुल 15 पेड़ों की 5 हारे आ रही है। तो ये इस प्रकार हमारे कितने झूले लग जाएंगे, एक झूला यहाँ लगा फिर दूसरे में, तो इस प्रकार हमारे 14 की 5 हारे आ गई, जो हिंडोलों की 14 इंटू 5, तो 70 झूले हो गए हमारे सुंदर साथ जी। इस प्रकार तो इधर से वो ही निकाल दो, ये देखिए हमारे झूले ऐसे। तो 15 पेड़ों के बीच में 14 मेहराबें बन गई, 14 मेहराबों में 14 झूले लग गए और ऐसे लग गए 5, एक ये जो पेड़ आ रहे हैं हमारे, ये 1 2 3 15 चौका 60, ये आ गए 14 5 70, ऐसे आ जाएंगे हमारे 70 झूले और 15 पेड़ों के बीच में 14, और ये आ गए हमारे 4, 1 2 3 4, 4 की हमारे कितनी हारे आ रही हैं, 15, 15 चौका 60, 60 झूले एक हो गए और 70 झूले हो गए, 60 और 70, तो ये हमारे कुल झूले हो गए, कुल हिंडोले हो गए 60 और 70 को प्लस कर देंगे तो 130 हिंडोले हो गए। तो हमारे इस बट पीपल की चौकी में एक भोम में 130 हिंडोले आ गए, और इसकी जो भूमि आ रही है सुंदर साथ जी, वो है 4 भूमि, 4 मंजिल है, 4 भूमि है इसकी। तो चारों भूमों में कुल हिंडोले कितने आ जाएंगे, एक में इसी प्रकार थड़ों के ऊपर थड़ बनते जाएंगे, मेहराबें बनती जाएंगी, नहरें चबच्चे ये चबूतरे ये ऊपर नहीं आएंगे, बस इन्हीं तनों के ऊपर फिर तना खड़ा हो जाएगा, फिर उसमें डालियां पत्ते निकलेंगी, फिर 99 की मेहराब बनेगी, आड़ी भी खड़ी भी, इसी प्रकार सब पेड़ों में मेहराबें बनती जाएंगी, झूले लगते जाएंगे। जो पहली भूमि में झूलने का आनंद है वो अलग है, क्योंकि ये देखिए अभी आपको इसकी शोभा दिखाएंगे।
तो 520 हिंडोले 4 भौमों में आ जाएंगे, पूरी 4 भौम, 5वीं इसकी चांदनी है। अब सुंदर साथ जी ये झूला कैसे चलता है ये देखिए। इस पेड़ ने इधर मेहराब दी, 99 हाथ की ये मेहराब आ रही है। और ये देखिए सेंटर में, नहर के सेंटर में जहां पर पुल आ रहा है वहां पर ये झूले टंगे हुए होते हैं, ऊपर लगे होते हैं। जब सखियां यहाँ झूलने के लिए आती हैं तो झूले नीचे आ जाते हैं। अब एक झूला यहाँ लगा, दूसरा झूला इधर आ रहा है, ये देखिए, तीसरा झूला इधर आ रहा है, चौथा। अब इस झूले में बैठने का जो आनंद है उसी को मिलेगा जो यहाँ बैठेगा। तो इस मेहराब ये झूले में सखी बैठी है, सखियां बैठी हैं, तो इसकी ताली कहाँ लगेगी? फुवारों के ऊपर। ये जो चबच्चा बना है जहां पर फुवारे चल रहे हैं, 5-5 फुवारे इसमें उछल रहे हैं। तो इधर से झूला 50 मंदिर आएगा, क्योंकि सेंटर है, 100 मंदिर की ये नहर आ रही है, सेंटर में ये झूला लगा है, तो झूला आएगा 50 मंदिर आएगा इस चबच्चे के ऊपर जहां फुवारे चल रहे हैं। यहाँ आकर चारों झूलों की ताली लगेगी। इधर से भी झूला आया, इधर से भी झूला आया, तो एक चबच्चे पर तो चारों झूलों की ताली लगेगी, एक चबच्चे पर चारों झूलों की पीठ आएगी। ये देखिए इधर से झूला आ रहा है चबच्चे पर और इधर से चारों झूलों की पीठ आ रही है। तो ये भी चौक बन जाता है एक इस प्रकार। तो ऐसे ही सब हिंडोले आएंगे, सब हिंडोलों की ताली चबच्चों पर जाएगी। बहुत सुंदर रंग बिरंगे ये पेड़ हैं, रंग बिरंगे ये पानी के फुवारे जो उछल रहे हैं, ये भी रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार इन हिंडोलों की शोभा आई है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अब अपना टाइम हो गया, बाकी बयान अपन कल करेंगे। प्रणाम जी।